चेयरमैन सर, फॉर्मर चेयरमैन तारिक अजीज साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मोदी जी यूज्ड टू बी बता दीजिएगा कि सर, ये भी हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं। फॉर्मर चेयरमैन हमारे चीफ भी हैं, प्रेसिडेंट चीफ भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। माशाल्लाह। तो प्लीज वेलकम मोअज़्ज़ज़ खातिन और हज़रात, हम खुशामदीद कहते हैं आज की रिक्वेस्ट करूंगा आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब पे चेयरमैन आबाद मोहतरम जनाब हसन बख्शी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और वेलकम एड्रेस। जनाब रियाज अख्तर साहब, रियाज अकबर साहब, जावेद अकबर रियाज साहब DG नैब, बिलाल रियाज बरकी साहब CO CSO नैब, तमाम मेरे मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, मेरे कलीग्स अफजल हमीद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन तारिक अजीज़ साहब, हमारे ओवैस थानवी साहब, अब्दुल्ला जान साहब, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन शखानी साहब, हमारे फॉर्मर चेयरमैन, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त भाई, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। We are spread over from all over Pakistan, from Karachi to लेके खैबर। पाकिस्तान में जो भी रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो आबाद का मेंबर है। सिंध में हमारी मेंबरशिप ज़्यादा इसलिए है सर क्योंकि सिंध में मैंडेटरी है बाय लॉ कि आबाद की मेंबरशिप होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए या पब्लिक सेल प्रोजेक्ट करने के लिए, और पब्लिक सेल को डिफाइन किया गया है जिसमें सर 3 से ज़्यादा यूनिट होंगे। तो उससे ये होता है कि सर जो भी कंपनीज होती हैं आबाद डेवलपर्स की, कोई बिल्डर्स की, वो हमारे पास आती है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हमें रेफ़र करते हैं जिसमें SBCA भी है, नैब भी है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट गवर्नर हाउस भी रेफ़र करता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि वो कंप्लेनेंट को भी बिठाएँ, हमारे मेंबर को भी बिठाएँ और 4-5 हमारे सीनियर मेंबर्स को बिठा के वो कंप्लेन रिजॉल्व करें, जिसके नतीजे में आपको खुशी होगी जान के ये मीडिएशन का आर्बिट्रेशन के फार्मूले से सर 70 to 80% सर हम पॉजिटिव रिजल्ट ले लेते हैं विदाउट गोइंग रिकोर्स टू लिटिगेशन, विच लिटिगेशन में जो जाते हैं कॉस्ट भी लगती है, टाइम भी लगता है। यस, चंद क्रॉनिक केसेस हैं जिसमें हम वो नताइज नहीं ले पा रहे हैं, बट हम अपनी कोशिश करते रहते हैं। बिल्डिंग्स बनी हुई देखी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मेंबर्स की ही बनाई हुई है और आज कराची की बेशतर आबादी उन्हीं फ्लैटों में रह रही है, अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। और ये फ्लैट की सर ये 50,000 रुपये में ये फ्लैट बिकना हुआ था, शुरू हुआ था 1970s-80s में, अब उसकी फ्लैट की कीमत सर 5-5, 4-4 करोड़ रुपये हो गई है। मेंबर्स को भी आपकी और आपकी टीम के बारे में बता दूँ सर, जब से आप आए हैं हमने ये देखा है कि नैब का तरीका केसेस में डील करने का बहुत मुख्तलिफ हो गया है और वो बिजनेसमैन को यहाँ पर जावेद अकबर रियाज साहब DG साहब have been very kind sir under your instruction and direction. He is been treating the जो आज से 2-4 साल पहले हाई हैंडीनेस की शिकायतें थी वो अब खत्म हो गई। सो मैं इस पे आपको और आपके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सर रॉ मटेरियल है लैंड, और लैंड का कस्टोडियन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध। कराची की बात कर रहा हूँ, सिंध की बात कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इलाके हैं उसमें भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। सर हम कई बार जावेद साहब से भी हमने अपना पॉइंट पेश किया और आपके सामने भी इसलिए कर रहे हैं कि ये वो काम है जिसमें पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पूरे सिंध को फ़ायदा होगा, पूरे कराची को फ़ायदा होगा। हाई लेवल पर दे ताकि मेरा मेंबर जो लैंड खरीदे
उसका टाइटल क्लियर हो, जो वो बिल्डिंग बना रहा हो, तो किसी किस्म का सर उस पर स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं आए, जिसकी वजह से तो इसमें सर अगेन हमने इसमें गुजारिश होगी कि इस पॉइंट को सर मैं और ये सर आपके डोमेन में भी आता है, कानून है, पर सर 1947 से एक भी ऑप्शन नहीं हुआ है सर। लैंड ग्रांट पॉलिसी नहीं है सर, लैंड ग्रांट पॉलिसी नहीं है। अपने करीबी लोगों को सर ज़मीन अलॉट कर दी जाती है। फर्स्ट करें, मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपये गज, और उससे मेरा मेंबर 1 लाख रुपये गज खरीदता है सर। वो बिल्डिंग बनाता है जब, तब मैप को ख्याल आता है कि ये ज़मीन तो गलत अलॉट हो गई थी। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं जो सर 30-40 साल पहले आम अलॉटी को गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे। MDA स्टैंड फॉर मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी सर, ADA स्टैंड फॉर यारी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं सर। 40 साल पहले गवर्नमेंट ने सर इनसे पूरे पैसे ले लिए गरीब अलॉटियों से, कि उस जमाने में शायद 25-50 हज़ार का प्लॉट या 20 हज़ार का बेचा हुआ है। तो सर इनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको सर टाइम आउट होना चाहिए सर, कि अगर ये गवर्नमेंट के इदारे भी 40-40 साल कब्जा नहीं लेंगे और इस तरह के हालात होंगे, तो सर कहाँ गरीब आदमी जाएगा? फिर ये कच्ची आबादी भी बनेगी शहर में, इस शहर में अनऑफिशियल अनऑथराइज बिल्डिंगें ही बनेंगी। तो सर ये मुझे पकड़ना बहुत आसान है, जिसमें मेरी बिल्डिंगों में 14 साइन लोग कर रहे हैं, तो वो लोग जिनसे ये बिल्डिंगें बनवा रहे हैं सर, वहाँ कोई सिग्नेचर नहीं है सर, कोई पेपर नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई पेपर नहीं, वो पकड़े नहीं जाते सर। वो अफसरान वो जो ये इस चीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं कॉर्पोरेशन के लिए, ना सर वो लेजिस्लेटेड है, डोमेन में नहीं होगा। पर ये तो आपकी डोमेन में जरूर होगा सर, कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स तब्दील कर दिए जाते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान की वजह से, खुद चेंज कर देते हैं सर। मेरी ओनरशिप है, मेरे से आके एक सर्टेन अमाउंट पैसे मांगे जाते हैं और मैं उनकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करूँ तो मेरा कागज निकाल के वो अपना लगा देते हैं सर, किसी और का, अपने नॉमिनी का लगा देते हैं, मैं यूँ कहूँ। और सर मैं 40 साल कोर्टों में धक्के खाता रहूँगा। इवेंचुअली मैं 5 साल बाद उनसे बात करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ सर। ये भी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है और हमारे पास 10-15 केसेस हैं जिसमें एक्चुअली ये हुआ है। और हम उन साहिबान से, अफसरान से भी मिले तो वो बोलते सर कुछ नहीं होना, ये पाकिस्तान ऐसे ही चलना, आप हमसे बात करो। इधर बिलियन रुपये आप एनुअली कमा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ के। आपको सिर्फ लैंड की ऑप्शन की पॉलिसी देनी है सर। सर वंस अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आप इधर आए एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ आबाद एंड माय एंटायर बिजनेस कम्युनिटी हियर। थैंक यू सर। एक बड़े ज़बरदस्त विजनरी पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड किया और एज ए लीडर ऑफ द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान के मुमताज़ रहनुमा हैं और पूरे पाकिस्तान भर के बिजनेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पर बिल्डर्स कम्युनिटी उन पे बड़ा एतमाद करती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज ए फॉर्मर चेयरमैन आबाद, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमत से अंजाम दी, मोहतरम जनाब मोहसिन शेखानी साहब से गुजारिश करूँगा। इकॉनमी के हवाले से आपके सामने है और हम सब चाहते हैं कि इकॉनमी की एक्टिविटीज़ हों, इकॉनमी बेहतर हो, इस मुल्क की, पाकिस्तान आगे बढ़े और हमारे सारे सजेशंस ये होंगे कि हाँ वो इस तरीके से हो कि हम चीज़ों को मिल के कर सकें। नैब हमारा इदारा है और हम चाहेंगे कि कोई सर डिसीजन हो, एक ऐसा फोरम हो जहाँ आपके पास भी कोई एक आबाद का मेंबर हो जो कोई भी इंडस्ट्री के हवाले से चीज़ें हो तो आपको वो डिटेल दे सके। जैसे सारे आपके नैब के ऑफिसेज हैं उसमें भी एक एक बंदा हो हमारी तरफ से जो वो पॉलिसीज को आपको दे सके, कहीं हमारी तरफ से हम उसको फेस कर सके हमारे मेंबर को, जहाँ हम गलत है तो कोई वो नहीं है, जहाँ हम आपके साथ है। तो एक मेरा सर ये है कि जो आईओ या जो भी केस बनता है अगर वो केस साबित ना हो और मेरे 4-5 साल जिंदगी के नैब के साथ गुजर जाए तो जिसने केस बनाया है उन लोगों को भी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनको भी ये होना चाहिए कि गलत केस किसी पे बना है तो उसको हम किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करें और वो नाजायज उसकी जिंदगी के 5 साल तो खत्म हो गए, उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है, वो लाइफ से बिल्कुल आउट हो जाता है सर। इसलिए कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बिजनेस आउट हो गए। जब तक हम डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे सर ये मसला हल नहीं होगा। मेरे को आपके पास आना पड़ेगा, मुझे डीजी के पास जाना, सिस्टम्स है, हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता। और कस्टोडियन मतलब हमारे जितने रिकॉर्ड ऑफ राइट के कस्टोडियन है सर, वो ही कस्टोडियन जिसके हाथ में सारे डॉक्यूमेंट है,
वो कस्टोडियन ही हमें वो चीज़ हमारी डॉक्यूमेंट चेंज कर देता है। वो मुफ्ती तो कोई एक टारगेट डेट होनी चाहिए ताकि कट ऑफ लाइन है कि आज के बाद हम एक साल में 6 महीने में प्रोफेशनल लोगों को हायर करें। सर आईटी के प्रोफेशनल लोगों को अभी क्या हो रहा है, अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कौन कर रहा है, वही महकमा खुद कर रहा है। महकमा खुद कैसे डिजिटलाइज करेगा? तो ये वाले इश्यूज अगर हम हैंडल कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि एक अगर आप यहाँ पे कह दें कि हम कोई भी जमीन में एक दफा नैब को दिखा दे, नैब उसको कहे कि हाँ ये सही है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को ना रोका जाए। ऐसा हो जाए जहाँ के बाद हम पैसे देने के बाद हम परेशान ना हो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन कुछ ऐसे अफसरान, कुछ ऐसी शख्सियात हैं कि जो कि उन इदारों के लिए भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब जो शख्सियत हैं उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि साथ ही साथ मुख्तलिफ हवालों से इस मुल्क की खिदमत की है। आपने बहस थे मिलिट्री अटाची, यूएस में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आपने बहस थे मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के भी आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। अपने स्टाफ कॉलेज के कमांड के हवाले से, केएमए के हवाले से, कोर कमांडर पेशावर के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से आपने अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम। बहसीत चेयरमैन ने अब वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से पूरी कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद साहब, चेयरमैन ने हुकूमत पाकिस्तान में ऐलान किया है, दूसरे पद में इस्तेमाल कीजिएगा लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद ऐलान इम्तियाज। I not claim that I have totally understood the problem that you are confronted with. आपके बेशुमार मसाइल हैं, चीज़ा मैंने नोट कर ली, उसमें 2 का इजाफा शेखानी साहब ने कर दिया, लेकिन मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ नैब को इंशाल्लाह आप अपना दोस्त, मददगार और दस्ते बाजू पाएंगे इंशाल्लाह। मैं जब आया तो बड़ी खौफ व हरास की फिजा थी और मुझे भी कोई खास शौक नहीं था इस जिम्मेदारी उठाने का, बट आई एक्सेप्टेड एज ए चैलेंज, एज ए नेशनल ऑब्लिगेशन। तो सबसे पहला जो मेरे सामने जो था, पहले अपने इदारे को मैंने रिफॉर्म करना था। कुछ टाइम लगा लेकिन उसके नतीजे आना शुरू हो गए। हमने अपने आप को पहले रिफॉर्म करना शुरू किया है। मुल्ज़िम का भी मुझ पर उतना ही इत्मीनान हो जितना कि मजलूम का, कि यार मुझे इंसाफ मिलेगा। अपने लिए मैंने हदफ मुतय्यन किया है और मैं पूरी उम्मीद इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारी कोशिश में तो शुरू करेगा। गलतियाँ हो जाती हैं, रेगुलरिटीज हो जाती है, स्लैपनेस हो जाता है। इर्रेगुलरिटी शुड नॉट बिकम क्रिमिनलिटी, वो भी शामिल हैं तमाम के लिए। अब हम आते हैं बिजनेस कम्युनिटी की तरफ। जो पहले हाई हैंडेड इसलिए मैं इस इदारे के सदरा के तौर अक्सर होती नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि कभी ज्यादती ना हो। कराची में हर एक इंचार्ज और कोई भी इंचार्ज नहीं है, जिस शहर में 7-8 किस्म के रेगुलेटर बन जाए and there is no one regulating them, this by itself is a big issue. NDA, KDA, MDA, CDA, केसर टाउन, स्कीम 33, पता नहीं कौन से हैं। फिर then military regulator, DHS हैं, cantonments। तो जब वो कहते हैं जब there are everyone is in charge, that means that no one is in charge, no one is responsible। तो इस अभी लीगल हो चुकी है तो थर्ड पार्टी एक्ट बन गया। आप अगर आबाद वाले चाहते हैं और ओनर चाहते हैं कि ये गिरा दिए जाए टाइम रिव्यू और ये देख लीजिएगा, तो आप अपनी मशावरत करके कम आउट के कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस। Which course are you from, sir? I am from 5th graduate, 1966? 59? 69? ये बताइए आपकी, आप उसमें ये बताइएगा, आप अपने में अपने जो बलूचिस्तान के डीजी साहब उनको भी खासकर लोग आ जाएंगे, फिर यू ऑपरेट एज ए टीम, ठीक है। मैं एंड स्टेट ये देख रहा हूँ कि गवादर की हाउसिंग स्कीम में आप दिस इज द एंड स्टेट रिटायर
ठीक है, तो ग्वादर के लिए वी हैव अ सेपरेट सेशन इन इस्लामाबाद। पहले उससे पहले आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स और अपना जो प्रायोरिटीज आपकी बेशुमार होगी, 5 टॉप पॉइंट्स दैट यू वुड लाइक दैट टू असिस्ट इन। अब उसके लिए पॉलिसी बन गई है, अब तो झूठा केस नहीं बनेगा। पहले अगर बनता रहा तो अब उसका खत्म कर दिया। कोई अगर एक पर्टिकुलर केस है जिसपे आपने किसी ने आपको जाती तौर पे तंग किया, क्योंकि यहाँ पे जाती जो अमल दखल बहुत कम रह जाता है, ये इदारे का बनता है। बट इफ कोई पर्सनल केस है तो जरूर बताइएगा। आइंदा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना हम ओपन एंडेड नहीं छोड़ रहे। आपको जान के शायद खुशी हो कि 2022 से पहले की तमाम कंप्लेंट्स और सीरीज ट्रैश कर दी गई है। रीड नहीं हो, क्वेश्चन हो स्पेसिफिक, ताकि मीडिया वाले लोगों ने भी सवाल करना है और हमारे 10 मेंबर्स ने भी सवाल करना है क्विकली से। जुनैद काजी साहब। आप ये उठेंगे तब भी जब इनको जो है क्लियर लेटर देंगे। बट वी हैव टू प्रूव कि आपकी कंडीशन करेक्ट है। नैब की रिपोर्ट में कुछ और आया। 5 करोड़ से कम का केस आप लोग नहीं सुन सकते, वो लोअर कोर्ट में चला जाता है या रेफर हो जाता है। इसी आप नहीं सुन सकते। जब इसी में अरबी तरमीम चेंज हो गई है तो आप कम से कम वो जो फ्रीजिंग ऑर्डर है उसका एक लेटर दोबारा भेज के 5 अरब की जमीन है और 5 करोड़ का केस है। अब वो केस चला गया मर्दान में सिविल कोर्ट के पास। अकाउंटेबिलिटी डन। इफ इट इज लेस देन 500 मिलियन तो वी विल आउटस्ट्रिक फ्रॉम आवर जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये पूरा जो सिस्टम डिप्लॉय हो जाएगा, रिफॉर्म्स ये रूट्स ले लेगी। आई टेल यू कि एक तो यूजर फ्रेंडली होगा, इसके अंदर इंसिडेंस ऑफ करप्शन कम हो जाएगा और विल बी अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन रेवेन्यू जनरेशन। एक हाँ, अगर एफबीआई के किसी इंडिविजुअल के ऊपर ऐसा केस है तो आप इसको हुकूमत के साथ बैठ के हम उसका कोई निकालेंगे, कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे। मैं मशरा टावर नहीं दोबारा करना चाहूँगा अनलेस आई फोर्स बाय द कोर्ट। तो अब ये बन गया क्राइम बना या इरेगुलरिटी बनी? आप बताएं। जो इरेगुलरिटी होती है उसका क्या तरीका होता है, उसको रेगुलराइज किया जाता है। ये किसकी डोमेन है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। वो एक पॉलिसी बनाएंगे कि इतने कवर्ड एरिया पे इतने बिल्डिंग्स के ऊपर ये रेट पे लगाएंगे, वो सबके लिए बराबर होगा। इस शहर में काम करता है और हमने कभी कोई सख्त कानूनी काम नहीं किया। हमारी ज़मीनों पे कब्जे नहीं हुए। यही हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि रातों रात ये कागजात में इंट्रियाँ कैंसिल करके दूसरी एंट्री फिट करते हैं और ये जो लोग हैं एक तो नोबेल कोशिश भेजी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब हसन बख्शी साहब को कि बराए मेहरबानी मोहताब के मोहतरम जनाब हमारे डीजी साहब के खिदमत में जावेद अहमद रियाज साहब के खिदमत में खिताब के पेश तालिब अली साहब बराए मेहरबानी चेयरमैन साहब के खिदमत में खिताब के पेश देना रिक्वेस्ट बराए मेहरबानी के चेयरमैन साहब को ये खिताब के पेश लंच उपकारी मंजिल पर है और जितने भी हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ आए, मैं की टीम, मीडिया की टीम, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते चाहते पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रिपोर्ट ये कल ही आई शायद 2024 नहीं, मुझे जो इल्म है हमारा में नहीं आई है और मेरे ख्याल में ऐसी कोई उसकी कोई सब्सटेंटिव वजह नहीं है। और ख्याल कीजिएगा ये सब परसेप्शन बेस्ड होती हैं, रियलिटी नहीं है, एक परसेप्शन है। इस परसेप्शन को कोई भी अपने मफाद के लिए कोई भी रंग दे सकता है। आई बिलीव वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस कि पाकिस्तान में इंसिडेंस ऑफ करप्शन कम हुआ है, इतनी रिकवरीज हुई हैं, तो उसके लिए वी हैव आवर ओन फैक्ट्स, आवर ओन डाटा दैट नीड्स टू बी कलेक्टेड, कोलेटेड। तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेल सब्सटेंशिएटेड रिपोर्ट, बट आई हैवंट सीन दिस रिपोर्ट। जी हाकिम बन गया, ये खत्म नहीं होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, जब हमारा दिल टूटने लगता है, हालात जज्बा कम होने लगता है, तो अल्लाह की तरफ से ऐसे ही कोई शख्स आता है जो बहुत अच्छी और मुखलिस तरीके से बात करता है, जिससे हमारी हिम्मत भी बढ़ती है, हौसला भी बढ़ते हैं और हम वो फ़ैसले करने से दूर हो जाते हैं जिसमें एक हमारे बहुत से भाइयों ने किया कि शहर छोड़ दिया, ये मुल्क छोड़ दिया। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है और मुझे इन लोगों से भी बहुत उम्मीद है कि ये मुल्क के लिए वो फ़ैसले करेंगे, भले मुश्किल हों। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रायलैटरल एग्रीमेंट होना चाहिए, अलॉटी का, बिल्डर का और अथॉरिटी का। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, लोगों का सेफगार्ड होना चाहिए इंटरेस्ट। हाउएवर ये 17 NOCs के बाद ये 18वीं NOC नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये सारी NOC ख़त्म होगी, ये एक होगी। हमने बोला वी आर ऑन बोर्ड। हम में भी कोई गलत लोग आ गए तो उनको भी वो भी नज़र आने चाहिए कि ये गलत है। सो इंशाल्लाह ताला हम कदम मिला के चलेंगे आगे और इस मुल्क के इंटरेस्ट में आगे जाएंगे। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।